Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, last lecture में हमने chemical properties of metals डिस्कस किया और आज इस लेक्चर में जो कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, आज इस में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती हैं और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है आज। तो टॉपिक हमारा है आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दी कि ये जो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये डल होते हैं, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें इनको रिएक्शन करानी है। जैसे हमने मेटल को रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या एसिड्स के साथ, तो इसी तरह हमें नॉन मेटल्स को भी रिएक्शन करनी है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। देखना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, किस टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो वही हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हमें रिएक्शन करनी है नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ये जो नॉन मेटल्स ये भी रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये भी बर्न होते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जैसे हमने मेटल लिया, उसको ऑक्सीजन की उसको रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे प्रोडक्ट बन गया मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये भी इन प्रेजेंस ऑफ हीट होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स बर्न विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जनरल एग्जांपल, जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखाई, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। अब हम एग्जांपल लेते हैं। नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक। तो नॉन मेटल हमने लिया, प्लस ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन तो इसकी मौजूदगी में हमें इसको बर्न करना है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सी है, ब्रैकेट में मैंने एस लिया, सी रिप्रेजेंट द कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, प्लस O2, और ये जो एस है, एस रिप्रेजेंट्स दैट कार्बन इज सॉलिड स्टेट, कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट, एंड प्लस O2 ब्रैकेट मैंने G लिया, स्मॉल g, इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑक्सीजन इज गैसेस फॉर्म, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ठीक है। तो C प्लस O2 गिव्स CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। S प्लस O2 गिव्स SO2, सल्फर, S रिप्रेजेंट द सल्फर, प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम इसके बगैर भी नॉन मेटल्स ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो यानी नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए, जो यानी कार्बन और सल्फर की, जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, वो आपने देखा कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, और ये लेकिन ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जो एसिडिक सब्सटेंस होता है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड बनाता है। तो चूंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड बनाते हैं।
The acidic oxides of non-metals dissolve in water and form acids. जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है, और वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, रेड यानी उसका जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन उसका ब्लू कलर है, जब उस पे नॉन मेटल का ऑक्साइड हम उस पे डालते हैं तो उसका कलर क्या आता है, रेड कलर वहां पे आता है. इट मीन्स the non-metal oxides are acidic in nature and they turn blue litmus solution red. The acidic oxides of non-metals dissolve in water and form acids. जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं. दे डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स. तो इसकी हम एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली कि नॉन मेटल का हमें ऑक्साइड लेना है, इसको डिजॉल्व करना है वाटर में. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स डिजॉल्व होते हैं वाटर में, ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इट फॉर्म्स H2CO3, एसिड बन गया. यहाँ पे मैंने मेंशन किया द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स. फिर इसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water gives H2CO3. H2CO3 represents acid and its name is carbonic acid. H2CO3 represents carbonic acid. तो एसिड बन गया. अगर हम डियर स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो ये मैंने आप तो नोट भी ये कर सकते हैं. अगर हम SO2 लेंगे वो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, उसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो वहां पे H2SO3 बनेगा प्रोडक्ट. आपको क्या करना है, SO2 प्लस H2O, वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बनेगा. कौन सा एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, वहां पे प्रोडक्ट बनता है. और मैंने दूसरे यहाँ पे नोट डाला कि सम ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल. लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी होते हैं. तो इसकी भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मूला है CO, ठीक है, यू कैन नोट ऑन योर नोटबुक दैट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO, ठीक है, C भी कैपिटल लिखना है, O भी कैपिटल लिखना है, CO फॉर्मूला बनेगी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की. और ये न्यूट्रल ऑक्साइड है नॉन मेटल का. वाटर की फॉर्मूला है H2O, वो भी न्यूट्रल ऑक्साइड है नॉन मेटल का. द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवेलेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स. यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो इसी वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये नॉन मेटल्स ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं कंपाउंड्स उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. और जो बॉन्ड उनमें बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. ये आपको याद रखना है. एक तो याद रखना है कि दे आर एसिडिक इन नेचर, दे मे बी न्यूट्रल, सम ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल. इसकी भी मैंने एग्जांपल ली कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, ठीक है. लेकिन ये भी आपको याद रखना कि द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. दूसरी रिएक्शन हम नॉन मेटल्स को और वाटर के साथ करेंगे. नॉन मेटल्स यानी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, ठीक है. तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्शन विद वाटर, यानी नॉन मेटल, हम हमारा टॉपिक तो नॉन मेटल है इसलिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. जो मेटल्स होते हैं वो तो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता था. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं यानी मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ. क्यों नहीं करते हैं, इसका मैंने रीजन भी यहाँ पे मेंशन किया. बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन्स ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं किसको, हाइड्रोजन आयन्स को रिड्यूस करने के लिए
क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं नॉन मेटल्स, तो इसीलिए वो तो लॉस नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए जो वाटर है H2O, जब ये डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन वहां पे बनता है, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयन बनता है वहां पे। उस हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को कौन इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोवाइड करेगा, ताकि हाइड्रोजन गैस बन जाएगा वहां पे। तो आपको याद रखना है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू अलाउ हाइड्रोजन गैस, रीजन बीइंग दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन्स ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। अब हम रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये भी सेम है। Non-metals do not react with dilute acids. They do not displace hydrogen from acids because non-metals are electron acceptors and hence cannot give electrons to the hydrogen ion of acid to reduce them to hydrogen gas. एसिड्स में जो हाइड्रोजन होता है, फॉर एग्जाम्पल हम HCl की बात करते हैं, HCl आप ये नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मूला है। HCl जब ब्रेक हो जाएगा ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। इस H पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स को जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन ही लॉस नहीं करते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट नहीं करते हैं, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं नॉन मेटल्स। तो इसीलिए वहां तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को नहीं मिलता है, ताकि वो रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, लेकिन उसको तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं ये नॉन मेटल प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। तो मैं रिपीट करना चाहता हूं ये रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, they do not displace hydrogen from acids because non-metals are electron acceptors and hence cannot give electrons to the hydrogen ions of acid to reduce them to hydrogen gas. Now reaction with salt solution, और एक रिएक्शन हम देखते हैं, reaction of non-metals with salt solution. In these reactions, a more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. जैसे हमने मेटल को साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन की, वहां पर भी more reactive metal replaces or we can say displaces less reactive metal from its salt solution. तो यहाँ पर भी more reactive non-metal displace करता है less reactive non-metal को सॉल्यूशन से और वहां अपनी जगह लेता है। तो रिएक्शन, इसको मैं स्टेटमेंट को फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, इन दिस रिएक्शन से मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस या लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल हम लेते हैं NaBr। NaBr रिप्रेजेंट सोडियम ब्रोमाइड, NaBr रिप्रेजेंट सोडियम ब्रोमाइड। ये इसका सॉल्यूशन हमने लिया, एक्वा सॉल्यूशन है, AQ रिप्रेजेंट्स एक्वा सॉल्यूशन प्लस Cl2 ये गैस फॉर्म है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है NaCl प्लस Br2 ये एक्वस फॉर्म है, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म है। तो यहाँ पे जो Cl2 है, Cl इज मोर रिएक्टिव देन Br। Cl डियर स्टूडेंट, Cl क्या है, ये नॉन मेटल है, यहाँ पर जो Br है वो भी नॉन मेटल, लेकिन ये जो Cl है ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है देन Br, देन ब्रोमीन। सो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड में Br को रिप्लेस करता है Cl यहाँ अपनी जगह लेता है, इसीलिए यहाँ पे Cl आएगा, प्रोडक्ट के में क्या बनेगा NaCl, ठीक है, प्लस Br। तो यहाँ पे इसने इसको डिस्प्लेस किया, Br को क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया, Br2 यहाँ पे बन गया। तो मैं फिर से रिएक्शन समझाना चाहता हूँ आपको, NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl प्लस Br2। Cl नॉन मेटल है, Br भी नॉन मेटल, Cl ने इस सोडियम ब्रोमाइड साल्ट सॉल्यूशन से
Cl ने Br को रिमूव किया इस साल्ट सॉल्यूशन से, तो वहां अपनी जगह ली, वहां ये यहाँ पे आया और Br को रिमूव किया। सो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, NaCl प्लस Br। ये Br यहाँ पे रिमूव हो गया, ये यहाँ पे चला गया, और Cl, ये जो Cl है ये इससे यहाँ पे जगह ली। सो प्रोडक्ट में NaCl प्लस Br2। Br2 रिप्रेजेंट्स ब्रोमीन, NaBr represents sodium bromide, Cl2 represents chlorine, and NaCl represents sodium chloride. Now reaction with chlorine. अब हम देखते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ। नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो वहां पे प्रोडक्ट ये यानी ये जो HCl है यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। H2 plus Cl2 gives HCl, H2 plus Cl2 gives HCl। H2 नॉन मेटल है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ, HCl बन गया। ठीक, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर क्या ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होती है वहाँ पे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। उस जो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे कहलाता है, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग हम इसी चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन विद क्लोरीन वहाँ पे कोवैलेंट क्लोराइड्स बनते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के साथ देखते हैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स वहाँ पे बनते हैं। दीज हाइड्राइड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये हाइड्राइड्स भी क्या होते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। तो मैं फिर से ये रिएक्शन समझाना चाहता हूँ। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स, और ये हाइड्राइड्स भी कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। ये जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स, ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल S प्लस H2 गिव्स H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। S रिप्रेजेंट सल्फर प्लस H2 रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट बन गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्राइड है और ये कोवैलेंट हाइड्राइड है। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यहाँ पे मैंने N2 लिया प्लस यानी N2 रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन, H2 रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन, गिव्स NH3। ये जो यहाँ पे Fe है, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन, Fe is the symbol of iron. So N2 plus 3H2 in presence of iron gives ammonia. NH3 represents ammonia. ये यहाँ पे जो 2 है ये और यहाँ पे जो 3 है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने ऐड किया। So N2 plus 3H2 gives us twice NH3. NH3 represents ammonia. NH3 अमोनिया की फॉर्मूला क्या है, NH3। ये Fe जो है ये आयरन की सिंबल है। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन होती है। ये आयरन इस रिएक्शन में क्या एक्ट करता है, दिस आयरन एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। नाउ व्हाट इज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन, विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। और पर्टिकुलर रिएक्शन, हर एक रिएक्शन में पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, पर्टिकुलर रिएक्शन में पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज होता है। और इस रिएक्शन में अमोनिया को बनाने के लिए, अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए आयरन यूज होता है। तो वी टेक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव्स NH3 ammonia. The synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen in presence of iron is called as Haber's process. So you can, dear students, write this point on your notebook. The synthesis, or we can say the manufacture, or we can say the preparation of ammonia from nitrogen and hydrogen in presence of iron as a catalyst is known as Haber's process. तो अमोनिया की एक सिंथेसिस है कि ये अमोनिया हम प्रिपेयर करते हैं हैबर्स प्रोसेस से। हैबर साइंटिस्ट का नाम है और इसमें कैटलिस्ट आयरन यूज होता है, तो इसको हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने
डिस्कस किया है कि ये नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स की प्रॉपर्टीज। तो आपको याद रखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं मेटल्स को ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको डियर स्टूडेंट्स एक कॉलम में फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है यानी मेटल्स की, दूसरे कॉलम में ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, उस वक्त केमिकल प्रॉपर्टीज एक कॉलम में मेटल्स की और दूसरे कॉलम में नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मेटल्स हैव लस्ट्रस, they have shiny appearance, they are hard, they have high melting point, high boiling point। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज उसके अपोजिट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मेटल्स को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड्स के साथ, फिर साल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो इसी तरह नॉन मेटल्स में भी हम उनको रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ तो वो रिएक्ट नहीं होते हैं, एसिड के साथ तो वो रिएक्ट नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये तभी आप लिख सकते हैं जब आपने अच्छी तरह से लेक्चर सुना होगा। अच्छी तरह से आप ये लेक्चर सुनोगे तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पे दिक्कत आएगी किसी भी यानी रिएक्शन में तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।